हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज इंडियन डेवलपमेंट की यूनिट 1। दोस्तों, जैसे कि मेरे को बताया गया था कि आपको जो है इंडियन इकोनॉमी में दिक्कत हो रही है। और इसके बाद भाई एक मिनट जरा। दोस्तों, जैसा मुझे बताया गया था कि आपको इंडियन इकोनॉमी की बुक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और जिस दिक्कत की वजह से आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप उसे पढ़ पाओ। तो दोस्त, मैं आपके लिए 5 वीडियो बनाऊंगा और 5 वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करा दूंगा आपका इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो चालू करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, क्योंकि आपका टाइम वैसे ही कम है ऑलरेडी। और एक बात और, अगर वीडियो को देखोगे तो पूरा देखना ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। दोस्त, फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 1 में आपको बताया गया है डेवलपिंग, डेवलप और अंडर डेवलप इकोनॉमी होती कैसी है। तो दोस्त, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि आपके 3 तरह के दोस्त होंगे। एक वो जो बहुत अच्छे से रईसी दिखाते हैं, एक वो जो थोड़े से नॉर्मल होते हैं, और एक वो जो बिल्कुल ही बैकवर्ड होते हैं, जो बहुत ही मतलब पुअर होते हैं। तो ऐसी ही हमारे देश की इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, जिसके नाम मैंने बोल देता हूँ क्या, डेवलप कंट्रियाँ, डेवलपिंग कंट्रियाँ। डेवलपिंग कंट्री के अंदर ही चीज़ें क्लियर हो जाती है, क्या होती है नहीं होती है, तो इन्हें समझते हैं। तो पहला फैक्ट आपको अपने मन में समझना पड़ेगा कि डेवलप कंट्रियाँ होती कौन सी है। इसके नोट्स मैंने आपको जो है ग्रुप में सेंड कर दिए हैं और एक बार और भेज दूंगा। ठीक है, तो आपसे किसी ने कहा कि भैया डेवलप कंट्रियाँ कौन सी होती है, तो आप बोलोगे भैया डेवलप कंट्री को हिंदी में बोलते हैं विकसित देश। तो विकसित देश कौन से होते हैं? वो जिनकी हाई इनकम कंट्रियां होती है। जितनी भी कंट्रियां हाई इनकम वाली होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? डेवलप कंट्रियां। दूसरी बात, ये काउंट होते हैं 15.8% वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये डेवलप कंट्रियां हमारे देश में 15.8% ही है भाई, ऑल 100% में से। फिर भाई अगर देखा जाए ये इनकम कितनी कमाते हैं भाई, 77% ऑफ वर्ल्ड इनकम। पक्की बात है, दोनों में अंतर है भाई, समझना अच्छे से। दोबारा सुनते हैं, क्या बोला? डेवलपिंग कंट्रियाँ कौन सी होती है? डेवलप कंट्रियाँ वो कंट्री होती है जिनकी हाई इनकम कंट्रियों में काउंट किया जाता है। दूसरी बात, ये जो अगर देखा जाए तो ये अकाउंट होते हैं देश की पूरे वर्ल्ड की जो 100% पॉपुलेशन है उसमें ये कितने हैं? ये 15% में काउंट होता है, 15.8% में। दूसरी बात, ये जो है हमारे देश पूरे वर्ल्ड की जो इनकम है उसका 77% हिस्सा इन डेवलप कंट्री के पास है ना। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ इनके देश की, क्या होती है? पर कैपिटा भी बहुत ज़्यादा होती है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको 4-5 बातें याद रखनी है कि डेवलप कंट्री कौन सी होती है। डेवलप कंट्री वो कंट्री होती है जिसकी हाई इनकम वाली कंट्री कहलाती है। इनके पास पूरे वर्ल्ड का 15.8% हिस्सा है। तीसरी बात, ये पॉपुलेशन का 70% इनकम ले आती है। और लास्ट क्या है? हाई कैपिटल वाली कंट्रियाँ होती है। तो चलो भाई, समझ में आया। दूसरा पॉइंट आता है डेवलपिंग कंट्री कौन सी होती है। तो आप बोलोगे भैया डेवलपिंग कंट्रियाँ वो कंट्री होती है जिनको आप अंडर डेवलपिंग कंट्रियाँ या फिर मिडल डेवलपिंग कंट्रियाँ भी कह सकते हो, जिनकी इनकम क्या होती है? मिडल या फिर लो होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्री। इंडिया भी क्या है? डेवलपिंग कंट्री। नेक्स्ट, अगर ये 15.8 में आती है तो बचा हुआ कंट्री किस में आती है? 84.2 में आती है। जैसे मैंने बताया आपको कि डेवलप कंट्रियाँ वो कंट्री होती है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की 15.8% ही है। जो बची हुई कौन सी होती है? डेवलपिंग। कौन सी होती है? डेवलपिंग। और उसके बाद ये 77% इनकम ले रही है पूरे वर्ल्ड की। जो बची कितनी है वो किस में आती है? आपका डेवलपिंग में आती है। लास्ट ये हाई पर कैपिटल होती है और ये लो पर कैपिटल होती है। तो दोस्त, अगर शॉर्ट नोट में आपसे कोई पूछे डेवलपिंग कंट्री कौन सी है या अंडर डेवलपिंग कंट्री कौन सी, तो आराम से बता दोगे। अब ये तो क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग पेपर में आने के चांस ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेपर में ये पूछता है कि भाई ये बताओ अंडर डेवलप कंट्रियाँ होती कौन सी है। अंडर डेवलप कंट्री मतलब अविकसित देश कौन से होते हैं। अब पता कैसे लगाओ कि ये अविकसित है विकसित है ना, ये पता होना चाहिए। तो आपके पास मैंने 10-12 पॉइंट दे रखे हैं, ये बिल्कुल एज इट इज समझा दूंगा, बहुत मस्त तरीके से समझना। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पेपर में अंडर डेवलप कंट्रियाँ कौन सी होती है। आप बोलोगे, जस्ट मिनट मैं मार्कर ले लूँ जरा। आप बोलोगे भैया अंडर डेवलप कंट्रियाँ वो कंट्री होती है जिनकी लो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम होती है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो कम होती है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कम होती है, ग्रॉस नेशनल इनकम होती है कम होती है, उस देश को क्या बोलते हैं हम? अंडर डेवलप इकोनॉमियाँ या कंट्रियाँ। दूसरी बात, जिस देश में लोगों का रहन सहन, लो लेवल ऑफ लिविंग, जिस देशों का जीवन स्तर बेकार होता है उस देश को भी हम क्या बोलते हैं? अंडर डेवलप इकोनॉमी कहा जाता है। तीसरा, हाई इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, जहाँ पे लोगों की आय का स्तर एक जैसा नहीं होता। लाइक जहाँ गरीब है तो बहुत ही गरीब है, जहाँ अमीर तो बहुत ही अमीर है, जैसे इंडिया में है। तो इंडिया भी क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। मतलब जिस कंट्रियों के अंदर लोगों की इनकम में असमानता पाई जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो कौन सी कंट्री होती है? अंडर डेवलपिंग होती है। फिर अगला क्या? पॉवर्टी। जिस देश में पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, जिस देश, गरीबी तो सब जगह है लेकिन ज़्यादा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी जहाँ होती है, जहाँ ज़्यादा दयनीय जनता होती है, उसको भी क्या बोला जाता है? अंडर डेवलप इकोनॉमी। फिर हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जिस देश के अंदर, देखो पॉपुलेशन ज़्यादा होना डजेंट मैटर,
जैसे मैं आपको बताऊं, चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मानते हो? क्या वो कंट्री अंडर डेवलप है? नहीं ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जिस देश में ज़्यादा हो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रोडक्शन मानो 4 की स्पीड से बढ़ रहा है और पॉपुलेशन 8 की स्पीड से बढ़ रही है, तो सीधी सीधी बात है पॉपुलेशन तो बढ़नी है। तो मतलब जहाँ पे रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन, वो इकोनॉमी भी क्या कहलाएगी? अंडर डेवलप कहलाएगी। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये वर्ड समझना, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? जिस देश के अंदर प्रोडक्शन करने की स्पीड अच्छी नहीं होती, जहाँ पे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? कि भाई ये जो कंट्री है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में आता है, यहाँ उत्पादकता अच्छी होती नहीं है। इसके बाद लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जहाँ देश के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है, उस देश में भी क्या है? अंडर डेवलप इकोनॉमी कहलाएगा। फिर लेस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जहाँ लोगों की काउंटिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, ऐसे लोगों की काउंटिंग कम होती है, वो कंट्री भी क्या कहलाती है? हमारी अंडर डेवलप्ड कहलाती है। उसके बाद टेक्नोलॉजी बैकवर्ड, मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ टेक्नोलॉजी में इंडिया, जैसे इंडिया के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, जापान पे अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो अंडर डेवलप और डेवलप में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। तो किसी ने पूछा टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस, जिस इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी में हम पीछे होते हैं, वो भी क्या कहलाती है? आपकी अंडर डेवलप इकोनॉमी होती है। प्रीडोमिनेंस ऑन एग्रीकल्चर, भाई किसी के कंधे पे बंदूक चलाओगे तो कंधा गिरते ही तुम बंदूक गल चला दोगे, ऐसी होता है ना। तो अगर इंडिया की बात करूं या फिर किसी और कंट्री की बात करूं, तो जो जो चीज़ें एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, वो सब इकोनॉमी को, जो जिसका बहुत बड़ा हिस्सा किस पे डिपेंड हो? किसी एक चीज़ पे डिपेंड होता है, तो उसे भी हम अंडर डेवलप इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो वो चीज़ जाएगी तो हमारे कंट्री का कितना बड़ा हिस्सा खराब हो जाएगा ना। तो आप क्या बोलोगे? जहाँ पे बहुत ज़्यादा निर्भरता पाई जाती है इस कंट्री पे, वो भी क्या कहलाता है? हमारा प्रीडोमिनेंस ऑन एग्रीकल्चर। जो कृषि पर निर्भर करता है उस पर भी क्या है? क्योंकि कृषि क्या है? एक लिमिटेड सोर्स है, अब अनलिमिटेड प्रोडक्शन उससे कर सकते हो नहीं। तो भाई सीधी बात है, जो ज़्यादा डोमिनेंस करेगा एग्रीकल्चर पे, वो अंडर डेवलप इकोनॉमी कहलाएगी। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, जिस देश में अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? अंडर डेवलप इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लो, और नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट है लो सोशल डेवलपमेंट, जहाँ पे सामाजिक विकास बहुत कम होता है, जहाँ पे सामाजिक वेलफेयर बहुत कम हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? अंडर डेवलप इकोनॉमी। तो दोस्त ये पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट उन्होंने सेट कर लेना, पेपर में कल आएगा क्वेश्चन ये। फिर नेक्स्ट, फिर आता है क्या इंडिया की इकोनॉमी भी हमारी अंडर डेवलप है? तो इसको बताने का बहुत मस्त तरीका बता रहा हूँ, ये पॉइंट याद कर लेना, ये आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें समझाऊंगा नहीं, मैं बता देता हूँ। क्या इंडिया की इकोनॉमी भी तुम्हारी क्या है? अंडर डेवलप है? तो आप बोलोगे इट्स डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स, ये कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे लो पर कैपिटल इनकम यहाँ पे है, लो लेवल ऑफ लिविंग यहाँ पे है, हाई इनइक्वालिटी यहाँ पे है, पॉवर्टी यहाँ है, पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ है। तो इन पॉइंटों को बोल देना कि इंडिया भी एक क्या डेवलप्ड अंडर डेवलप कंट्री है। तो आप बोलोगे नहीं, इंडिया का नेचर क्या है? डेवलपिंग। इंडिया डेवलप कर रहा है लेकिन है तो नहीं डेवलप। तो आप इन्हीं सेम पॉइंटों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना, बिल्कुल सही नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? मतलब आर्थिक समृद्धि क्या होता है और आर्थिक विकास क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कंटिन्यूस लेवल पे आप ग्रोथ करते रहते हो, जब कंटिन्यूस लेवल पे आप चीज़ों को इंक्रीज़ करते रहते हो, तो वो बन जाती है ग्रोथ। क्या बन जाती है? ग्रोथ। लाइक 7th में मेरे 60% आए, 8th में मेरे 65 आए, 9th में मेरे 70 आए, 10th में मेरे 75 आए, तो मैं क्या ग्रोथ कर रहा हूँ, लगातार ग्रोथ कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अंतर क्या है? अगर एक चीज़ इंक्रीमेंट हो रही है तो वो ग्रोथ है, और हर सेक्टर में हो रही है तो क्या है? वो डेवलपमेंट। तो बड़ी चीज़ क्या है तुम्हारा? आपका डेवलपमेंट। तो आप बोलोगे इकोनॉमिक ग्रोथ भाई एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरी बात, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आप उसको ईजिली प्राप्त कर सकते हो अपने रिसोर्सेज को बढ़ा के या फिर उसको अरेंज करके, लेकिन आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ईजिली ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि ईजिली ग्रोथ करने के लिए आपको हर सेक्टर में अच्छा होना पड़ेगा। मतलब कि इसको आप इजीली प्राप्त कर सकते हो, इसके लिए प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये देखा जाए तो ये कम से कम अटैच होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर हमारे देश में इनकम का लेवल सब पे बराबर हो जाए तो इस पर कम फर्क पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है? जब हर सेक्टर में बढ़िया होता है ना, तो इसका ज़्यादा फर्क पड़ता है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया होने से। फिर इसमें इंक्लूड होता है ओनली इकोनॉमिक फैक्टर, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सारे फैक्टर को इंक्लूड किया था, इकोनॉमिक भी और नॉन इकोनॉमिक भी। नेक्स्ट, इसके इंडिकेटर, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है तो आप लोगों की क्या देखो? नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। जबकि इसे देखने के लिए आपको इंडेक्स निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? इंडेक्स। इंडेक्स मतलब सूचकांक, कि ह्यूमन इंडेक्स कितना है, फिजिकल इंडेक्स कितना है, इस तरीके से। तो यहाँ के इंडिकेटर क्या होते हैं? इनकम, और यहाँ क्या होता है? इंडेक्स। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखा जाए तो पॉसिबल है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए बिना डेवलपमेंट के, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता किसके? इकोनॉमिक ग्रोथ के। फिर नेक्स्ट,
ये प्रोसेस जो है सक्सेसिव अवेलेबल है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए हो नहीं सकता नहीं है, क्योंकि कभी भी चेंज हो सकता है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर इंक्लूड होते हैं। तो दोस्त मैं दुआ करता हूँ कि आपको ये 1 2 3 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया है और नंबर आने ही आने हैं। इन 3 क्वेश्चनों के बाद जो एक ये तो एक ही क्वेश्चन मान लो, क्योंकि ये याद कर लो तो ये आराम से याद हो गया। ये बहुत क्लियर है, ये बहुत क्लियर है पेपर में, इसके चांस बहुत ज़्यादा है और इसके चांस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर वीडियो लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसे बहुत डीपली सुनना, जो मैंने बात बताई है। पॉइंट लिखने के बाद, और एक बात और, इन पॉइंटों को साइड में बनाना फ्लो चार्ट में और यहाँ एक्सप्लेन करना, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे भाई दोस्त, सही बता रहा हूँ ईमानदारी से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए आता है यूनिट नंबर 2।